नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तस्वीर लेकर आया हूं और वो तस्वीर पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। इस तस्वीर ने पहले भी पाकिस्तान को डराया था। आईएनएस विक्रांत, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर-थर कांपते हैं, जो दुश्मनों के लिए काल है। आईएनएस विक्रांत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलर्ट मोड पर रखा गया था। फॉरवर्ड तैनाती कर दी गई थी, जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा था। उस आईएनएस विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। वहां नौसैनिकों के साथ मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया, हौसला अफजाई की। और ये तस्वीर जरा पहले देखिए, उसके बाद आईएनएस विक्रांत के बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं कि आखिर ये दुश्मनों के लिए काल क्यों कहा जाता है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और उनके दोनों तरफ और पीछे नौसेना के जवान, भारतीय नौसेना के जवान। बॉडी लैंग्वेज जो है साफ तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज है, चेहरे पर मुस्कान है। और पीछे का फ्रेम अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में, तो करीब 6 से 7 MiG-29 के फाइटर जेट आपको नजर आएंगे इस तस्वीर को गौर से देखने पर। और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर, जो कामोव हेलीकॉप्टर है, कामोव हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर इस आईएनएस विक्रांत पर तैनात रहते हैं। एक साथ 30 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स, MiG-29 के फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर या हल्के जो हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर यहाँ तैनात रहते हैं। और इसलिए इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है, क्योंकि एक साथ 30 से 35 फाइटर जेट यहाँ से उड़ान भर सकते हैं और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जिसे इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीर खिंचवा रहे हैं भारतीय नौसैनिक जवानों के साथ। और पीछे देखिए जो MiG-29 के एयरक्राफ्ट, भारतीय जो फाइटर जेट है, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। लेकिन इसके अलावा भी आईएनएस विक्रांत खास क्यों है और क्यों इसे दुश्मनों के लिए काल कहा जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और सही मायनों में समुद्र में भारत का सबसे ताकतवर प्रहरी है। इसका डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि में किया गया। और 75% तक इसमें स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। समुद्र का शेर कहा जाता है। समुद्र में तैरता किला कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें करीब 30,000 टन विशेष स्टील का इस्तेमाल हुआ है और तैरता हुआ हवाई अड्डा है। बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर 30 से भी ज़्यादा फाइटर जेट एक साथ उड़ान भर सकते हैं। 30 से अधिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने में सक्षम है। इसके डेक पर, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, इसके डेक पर MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, कामोव हेलीकॉप्टर और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ALH तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm गन और 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। उन्नत रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली इसे समुद्र में एक अभेद्य किले की तरह बनाती है। और पाकिस्तान इसलिए डरता है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की नौसेना की ताकत सीमित है। उसके पास 30 से भी कम युद्धपोत हैं। वहीं आईएनएस विक्रांत अपनी कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक शक्तिशाली बैटल यूनिट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी फॉरवर्ड तैनाती कर दी गई थी, जिसके पाकिस्तान खौफ में था, डरने लगा था, थर-थर कांपने लगा था, क्योंकि पाकिस्तानी नौसेना को कराची हार्बर से बाहर निकलने से रोक दिया था जो फॉरवर्ड तैनाती हमने की थी आईएनएस विक्रांत की। तो ये पोत न केवल समुद्र में युद्धपोतों को निशाना बना सकता है, बल्कि इसके लड़ाकू विमान और मिसाइलें ज़मीनी ठिकानों पर सटीक हमले कर सकती है। अब सवाल ये है कि इसके अलावा क्या खतरनाक और है आईएनएस विक्रांत? यकीनन आईएनएस विक्रांत इसके अलावा भी खतरनाक है। ब्रह्मोस मिसाइल से भी इसे लैस किया गया और जिस ब्रह्मोस से पाकिस्तान डरता है, आईएनएस विक्रांत से भी ब्रह्मोस दागी जा सकती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए, नौसैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कि ज़रा सी भी अब हिमाकत करोगे
तो जवाब देने के लिए जमीन, समंदर और आसमान तैयार है। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने को तस्वीर को लेकर और आईएनएस विक्रांत को लेकर, आप भी सुनिए। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आईएनएस विक्रांत पर अब गए हैं। नेचुरली नौसैनिकों का मोराल बढ़ाने के लिए, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई देने के लिए, लेकिन ये भी बताने के लिए कि आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली बिल्ट और जिसके अंदर सभी तरह के एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की क्षमता, उसने ऑपरेशन सिंदूर में कराची पोर्ट को घेर लिया था। उसके जो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर और सबमरीन थी वो भी उसके साथ थी, और इसके अलावा 36 वारशिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया गया था। पाकिस्तान की नेवी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने कोस्टल एरिया से बाहर आ सके। अब राजनाथ जी ये बताने गए हैं, समझाने गए हैं और ये कहने के लिए कि तैयार रहिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आपने सुना, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग पोस्ट पर जा चुके हैं, बीएसएफ के जवानों के साथ मिल चुके हैं। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी जा चुके हैं, वहां पर भी ब्रह्मोस और S-400 हमने दिखाई थी तस्वीरों में। तो ये जाहिर है कि इन तस्वीरों के जरिए न सिर्फ हम जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हैं, साथ ही साथ दुश्मन को बताते हैं कि हालात जरा से भी बिगड़े, इस बार अगर नहीं सुधरे तो पिटाई अब तक कुछ नहीं हुई है, इससे भी बुरी पिटाई हो सकती है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।